जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024-25 के टोटल पोस्ट की संख्या के बारे में। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024-25 का फॉर्म जो है 5 सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा। 5 सितंबर से इसका ऑनलाइन अप्लाई आप सभी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है कि आखिर पोस्ट की संख्या जो है इस बार के भर्ती में आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पोस्ट की संख्या आपको बताएंगे कि ये अप्रॉक्स जो है कितने पोस्ट पर आपका इस बार भर्ती कंडक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डाउट था एज लिमिट को लेकर। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आया था कि मेरा एज ये है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ओबीसी जितने भी कैटेगरी है सभी कैंडिडेट का एज लिमिट आपको बताएंगे कि कब से कब के बीच अगर आपका एज जो है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं और एज कब से काउंट होगा वो भी आपको बताएंगे। तो एज लिमिट को लेकर जो डाउट है वो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। कब से कब तक वाले एज वाले जो है कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे कैटेगरी वाइज इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म अप्लाई है वह 5 सितंबर 2024 से आपका शुरू हो जाएगा। 5 सितंबर से एसएससी के ऑफिशियली साइट पर जाकर आप सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट को लेकर जो डाउट है उसे आप सभी यहाँ पे जो है आपका क्लियर हो जाएगा और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी आप सभी यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एज आपका काउंट डेट की बात करें तो 1/1/2025 होगा, क्योंकि प्रीवियस जितने भी भर्ती है चाहे 2022 का भर्ती देखेंगे तो उसमें 1/1/2023 काउंट है। 2023 के भर्ती में देखेंगे तो 1/1/2024 और अभी 2024 का ये भर्ती है तो इसमें आपका जो एज काउंट होगा 1/1/2025 होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सवाल था कि एज जो है कैटेगरी वाइज कब से लेकर कब तक होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सभी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 2/1/2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका यानी कि 2/1/2002 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 2/1/1999 से लेकर 1/1/2007 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यानी कि 2/1/1999 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एससी एसटी की बात करें तो 2/1/1997 से लेकर 1/1/2007 यानी कि 2/1/1997 से पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। 1/1/2007 इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि 18 बरस जो है आपका मिनिमम मांगा जाता है और मैक्सिमम दोस्तों अनरिजर्व में आपको पता है 23 और ओबीसी में आपका मैक्सिमम 26 और एससी एसटी में मैक्सिमम 28। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज लिमिट आपको बताए हैं। तो दोस्तों आई होप कि एज लिमिट का जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप सभी अपना एज लिमिट कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कैटेगरी भी साथ में मेंशन कीजिएगा। आपको रिप्लाई में हम बता देंगे कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट की संख्या के बारे में जानते हैं कि कुल जो है पोस्ट की संख्या आपका क्या रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप सभी दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की ये सामान्य ज्ञान का बुक है और आप सभी को पता है सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर का और सामान्य ज्ञान से जिस सब्जेक्ट से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ स्टैटिक जीके और स्पोर्ट्स के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में रहते हैं। और इस बुक में दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का, देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का 2019, 21, 23, 24 का सभी प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आप सभी को बता दें चक्षु पब्लिकेशन का जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और इसके अलावा दोस्तों आपका हिंदी का जो है अलग से बुक आता है। तो आप इन चारों बुक को परचेज कर सकते हैं और इन चारों बुक के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट जो तैयारी है एसएससी जीडी का कर सकते हैं।
तो ये सभी बुक के परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप सभी जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी अपने नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें कुल पोस्ट की संख्या कितना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि 2022 में जो भर्ती आया था दोस्तों, उसमें टोटल पोस्ट आपका 47,000 पोस्ट पर भर्ती आया था। इसके अलावा दोस्तों 2023 का भर्ती जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 46,617 पोस्ट पर भर्ती आया था। तो प्रीवियस 2 बार से अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स में 50,000 के आसपास जो है आपका वैकेंसी प्रत्येक साल दिया जा रहा है। 2022 में 47,000 था, अभी आपका 46,617 है। तो दोस्तों इसी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो हम 2024 में भी उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपका वैकेंसी जो है अप्रॉक्स 50,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों का सवाल होगा कि क्या एक बार में इतना भर्ती आएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है आप सभी देखे होंगे जितने भी भर्ती होता है, चाहे 2022 का हो या 23 का हो, उन सभी भर्ती में पोस्ट की संख्या पहले 25 से 26,000 आपका जारी होता है और उसके बाद दोस्तों पोस्ट की संख्या जो है आपका बढ़ाया जाता है। तो इस बार भी बात करें तो अभी जो आपका वैकेंसी है, इसमें अप्रॉक्स आप मान के चलिएगा कि 30,000 पोस्ट की संख्या आपका जो है रिलीज होगा। और आने वाले समय में जैसे कि आपका एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम के पहले भी आपका 15 से 20,000 पोस्ट और बढ़ाया जाएगा। तो इस बार भी आपका 50,000 के अप्रॉक्स जो है आपका टोटल पोस्ट रहने वाला है। 50,000 से कम पोस्ट नहीं रहेगा। भले हो सकता है कि अभी भर्ती आए तो उसमें पोस्ट की संख्या कम हो, लेकिन आने वाले समय में पोस्ट की संख्या आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी प्रीवियस 2 भर्ती से 2022 का हो या 2023 का हो, सभी भर्ती में दोस्तों यही कर रहा है। आप सभी देखे होंगे, अगर आप सभी इनमें फॉर्म फिल किए होंगे तो आपको पता होगा पहले वैकेंसी कम आता है, उसके बाद जो है वैकेंसी इंक्रीज होता है। तो इसमें भी उम्मीद है दोस्तों कि हो सकता है नोटिफिकेशन आए तो उसमें पोस्ट की संख्या आपका 25 से 30 के बीच जो है, यानी कि 25 से 30,000 के बीच आपको देखने को मिले। लेकिन आने वाले समय में 50,000 के समथिंग जो है, 50,000 के अप्रॉक्स में आपका पोस्ट की संख्या हो जाएगा। तो आप ये टेंशन ना ले कि पोस्ट की संख्या कम है ज़्यादा है, आपको एक सीट से मतलब है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको एक सीट से ही मतलब है और एक सीट ही आपको लेना है, चाहे वैकेंसी 30,000 हो या 50,000 हो। और जो आपका पोस्ट जो है, जो आपका पसंद है, उस पोस्ट पर भी आप फोकस करेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाता है वो आप क्रैक कर सके। तो दोस्तों आपको एक सीट से मतलब है, पोस्ट की संख्या जो है 25,000 हो या 50,000 हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपको केवल एक सीट पर फोकस करना है कि आपको हर हाल में लेना है, चाहे वह जिस तरह से हो। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, लेकिन अप्रॉक्स 50,000 पोस्ट जो है इस बार की भी भर्ती में आपका होने वाला है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और दोस्तों तैयारी आप सभी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम है, जनवरी में एग्ज़ाम इसका शुरू हो जाएगा, तो टाइम तो आपके पास ज़्यादा नहीं है। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको तैयारी अच्छे से करना होगा। अगर आप ओल्ड कैंडिडेट है तो फिर आप टेस्ट सीरीज पर फोकस कीजिए, टेस्ट पर जो है आप फोकस कीजिए, उससे आपका स्पीड बढ़ेगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो फिर तो आपको पढ़ना होगा अभी। अगर ओल्ड स्टूडेंट है तो टेस्ट सीरीज आप सभी ये जो है लगाइए, आपका स्कोर उससे अच्छा होगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।